हेलो एवरीवन। अब कुछ अनाउंसमेंट करनी है मेरे को यहाँ पे। देखो, अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, इलस्ट्रेशंस पूरे हो चुके हैं। अब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे करने वाले, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हम करेंगे। अब आगे देखो, आगे से कैसे वीडियोस आपको अवेलेबल होंगे। जो सेकंड चैप्टर होगा, ठीक है, उसके कुछ वीडियोस मैं क्या करने वाला हूँ, अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि पूरे के पूरे पॉसिबल नहीं है यूट्यूब पे अवेलेबल करवाना वीडियो। ठीक है कि नहीं है? तो हम यहाँ पे आपको कैसे हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको बता दी जाएगी। आपको कौन से सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं, क्या आपको लेना है, क्या उसके फीस होगी, कैसे आपको वीडियोस मिलेंगे, कब आपका पोर्शन कंप्लीट होगा, ये सब की इन्फॉर्मेशन आपको बहुत जल्द आपको दे दी जाएगी। कुछ भी डाउट है आप प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पे पूछिए, वहाँ पे हमें फॉलो कीजिए, तो आपको जो भी क्वायरी होगी वहाँ पे हम सॉल्व कर देंगे। अब तक हमने यहाँ पे चैनल पे क्या क्या अपलोड किया हुआ है, अकाउंट्स अपलोड हो चुका है, मैथ्स 1 अपलोड हो चुका है, बहुत जल्द मैथ्स 2 की वीडियोस भी आ जाएंगी, एसपी लेक्चर्स भी चालू हो चुके हैं और इको लेक्चर्स भी चालू हो चुके हैं। इसके साथ साथ कॉमर्स के 11th स्टैंडर्ड के वीडियोस भी आने शुरू हो जाएंगे। और फिलहाल 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड सीबीएसई बोर्ड एज वेल एज महाराष्ट्र बोर्ड, सीबीएसई में हम लोग 9th और 10th के अपलोड करेंगे, और महाराष्ट्र बोर्ड में 8 टू 10th, ये सब चीज़ें भी ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, आपके अगर छोटे भाई बहन हैं तो उनको भी बताइए, उनके साथ शेयर कीजिए। सब कुछ आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ पर आपके पास वीडियोज़ ऑलरेडी आप हमने अपलोड कर दिए हैं। आप उसको शेयर कीजिए और हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। और अब हम स्टार्ट करते हैं कौन सा हमारा प्रॉब्लम, दैट इज कौन सा वाला, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है हमारे पास, मीरा एंड माधव। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्या नहीं है, कैसे हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया था। मिसेस मीरा एंड माधव प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तो हर बार आपको पता है बनाना ही बनाना है। और क्या है, बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, और ट्रायल बैलेंस हमारे पास दिया हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। ट्रायल बैलेंस के अंदर स्टॉक है, डेटर्स है, बिल रिसेबल, परचेज, रिटर्न, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, मोटर व्हीकल, फिर क्या है, जनरल एक्सपेंस, एक्सपोर्ट ड्यूटी, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट के अंदर कुछ यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है, मतलब ये क्या है, हिडन एडजस्टमेंट। मैं इसको ऐसा हिडन एडजस्टमेंट बोलूंगा नहीं, अरे सामने दिख रहा है क्या, ऐसा छुपा हुआ है क्या धरती के अंदर, आपको खोद के निकालना है, ऐसी कोई बात नहीं है। हिडन एडजस्टमेंट सिर्फ है बोलने के लिए बोला जा रहा है, कुछ ऐसा समझो मत, नॉर्मल एडजस्टमेंट है, ऐसे ही इसको ट्रीट करो, कुछ अलग कुछ है नहीं है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ड्राइंग्स मीरा माधव, लीज होल्ड प्रॉपर्टीज, कैश एट बैंक, फर्नीचर। ठीक है, लीजल प्रॉपर्टी क्या होती है ये मैं आपको बताऊंगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब। ये आपको ऐसे बहुत डाउट्स आने चाहिए, सर लीजल प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसे जस्ट आया है समझ के हमको ऐसा नहीं कि आगे बढ़ जाना है। फिर है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये भी शायद मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो मैं फिर से कर दूंगा, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से कलर कर देता हूँ, तो आपको बताऊंगा एक्चुअल ओवरड्राफ्ट मीनिंग क्या होता है। ठीक है, बिल्स पेएबल, ये मैंने आपको पहले भी बताया होता है, क्रेडिटर्स, सेल्स, आउटस्टैंडिंग रेंट, अनपेड वेजेस। फिर क्या है, कैपिटल, मीरा माधव, परचेज, रिटर्न। यहाँ पे ये अनपेड, आउटस्टैंडिंग रेंट और अनपेड वेजेस के बारे में भी मैं कुछ बात करूंगा। इसका अभी मैं धीरे धीरे चाहता हूं कि आप इंटरप्रिटेशन भी सीखना चालू कर दो, तो क्या होगा कैसे होगा मैं आपको बता दूंगा। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 32,000। ठीक है, प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, हमको प्रोविजन करना है किसके लिए, डाउटफुल डेट्स के लिए जो आगे हो सकते हैं। कितना, 2,000। तो इसके लिए सबसे पहले डॉट जाएगा कहाँ पे, सन्ड्री डेटर्स, ये रहा। ठीक है, डेटर्स की तरफ यहाँ पे क्या जाएगा, डॉट जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है उसके बाद, क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, ये भी डॉट कहाँ पे होगा, यहाँ पे ही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ लीज और प्रीमाइसिस ऑन 31 मार्च 2019 इज हाउ मच, 1 लाख। ठीक है, तो ये वैल्यू की यहाँ पे बात की गई है, कितना है यहाँ पे, 1 लाख वैल्यू है। ठीक है, ये वैल्यू कब है, 31 मार्च को वैल्यू। ठीक है, तो 31 मार्च को वैल्यू क्या आ चुकी है, गिर चुकी है ना उसकी, तो क्या है क्या नहीं हम वो देखेंगे। तो लीज और प्रीमाइसिस पे यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं, एक छोटा सा डॉट कर देता हूँ। अब उसके बाद क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये तो आपका फेवरेट एडजस्टमेंट बनना चाहिए। ठीक है कि नहीं है सर, पूरा फेवरेट, अरे धीरे धीरे अकाउंट से फेवरेट बनाना है मेरे को, क्या आप एडजस्टमेंट की बात करो सर, सब तो आप फेवरेट बोलते हो, अरे पूरा अकाउंट सब्जेक्ट फेवरेट बनना चाहिए। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये रहा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस तरीके से आपकी रूलिंग रेडी होनी चाहिए, तो आपकी रूलिंग रेडी है, नहीं है तो प्लीज़ आप कर दो। ईयर क्या होगा, 31 मार्च 19, और यहाँ पे हम लिखेंगे इन द ठीक है, क्या लिखोगे, इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है दो पार्टनर्स के,
मीरा एंड माधव, ठीक है। ईयर एंडेड क्या है, 31 मार्च 19, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लिख लिया और स्टार्ट करते सबसे पहले तो क्या था, क्लोजिंग स्टॉक था। तो रूलिंग आपको पता है क्या नहीं है। अब से मैंने आपके लिए और थोड़ा सिंपल कर दिया, ट्रेडिंग आप अलग बनाना चाहो अलग बना दो, प्रॉफिट एंड लॉस अलग बना दिया है। आप चाहो दोनों को साथ में रख सकते हो, 40% विल बी ट्रेडिंग एंड रेस्ट 60% विल बी व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है। चलो अब यहां पे हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे सबसे पहले हो जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना क्लोजिंग स्टॉक है भाई, देखो जरा, 32, किधर गया, 32,000। तो आप कितना लिखोगे यहाँ पे, 32 लिखोगे, ठीक है कि नहीं है। तो आउटर कॉलम में 32,000। फिर आप आते हो बैलेंस शीट में, ठीक है। बैलेंस शीट में ऊपर का थोड़ा सा लाइन छोड़ दोगे 8-10, फिर नीचे लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक, कितना हो जाएगा 32,000, क्योंकि ईयर एंड में क्या है बचा हुआ है ना आपके पास, ठीक है। तो इसी के साथ पहला एडजस्टमेंट खत्म हो गया। उसके बाद है प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। तो जो यहाँ पे वर्ड यूज किया आप चाहो तो वही लिखो, या आप ये इसको बोलो कि क्या होगा, ये न्यू आरडी है, क्या है तुम्हारा न्यू प्रोविजन है, किसके ऊपर, डाउटफुल डेट्स के ऊपर। कितना, 2,000। तो सन्डी डेटर्स कितना है, 80,500। यहाँ पे आप पहुंचोगे, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे सन्ड्री डेटर्स, कितना लिखोगे, 80,000, सॉरी इनर कॉलम में आएगा 80,500। फिर क्या होगा आपका उसके बाद, लेस प्रोविजन, जो वहां पे यूज किया क्वेश्चन में वही वर्डिंग्स यूज होगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना करोगे, 2,000 रुपीज। 80,000 माइनस 80,500 में से आप 2,000 निकाल लो, तो कितना बचेगा आपको, 78,500। इसके ऊपर आपको बोला गया था प्रोवाइड रिजर्व, कितना, 3% आपको निकालना है, दैट इज क्रिएट जनरल, सॉरी क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये मैंने बार बार बताया हुआ है, फिर भी एक बार बता देता हूँ। डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्या होता है, जब आपको मार्केट से पेमेंट लेना है, कितना मार्केट से पेमेंट लेना था, 80,500। आपने माना 2,000 रुपये आने वाला नहीं, उसके लिए प्रोविजन अलग से निकाल दिया, ठीक है। अब ये जो आपको निकालने बोला है 3%, ये किसके बारे में बात कर रही है, आपको डिस्काउंट देना पड़ सकता है। जैसे आपको मेरे को पेमेंट देना है, या मेरे को आपको पेमेंट देना, चलो ऐसे मानते हैं मेरे को आपको कुछ पेमेंट देना है, तो क्या होगा, अभी बिल आया 11,555, तो ऊपर का मैं 55 नहीं दूंगा, ठीक है, 11,500 ही दे दूंगा, 55 दूंगा नहीं। तो ये जो डिस्काउंट है इसका रिजर्व बना के चलना पड़ेगा, कि हो सकता है कि 3% क्या होना पड़ेगा, बिजनेस को अलग से पैसे मानने पड़ेंगे कि एज अ डिस्काउंट देने की नौबत आ जाएगी। क्लियर है कि नहीं है, तो उसको पहले से ही मान के चले। तो आप लिखोगे रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो क्या होगा, लेस रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट 3%। तो इस पे क्या निकाल दोगे, 3% निकालोगे तो आंसर कितना आएगा, 2,355। ये अमाउंट को लेस करोगे, माइनस करो 78,500, तो कितना हो गया, 76,145। तो इस तरीके से आपने क्या किया, इस तरीके से अमाउंट निकाल लिया। अब इसके सेकंड इफेक्ट आपको देना है। जब हमने ट्रायल बैलेंस पढ़ा था, हमारी हमेशा से आदत है कि बैड डेट्स और आरडीडी कुछ भी होता है, प्रोविजन बैड डेट्स के रिलेटेड कुछ भी होता है, हम उसको सर्कल करके रख देते हैं। तो किधर भी कुछ भी मिला क्या, कुछ भी नहीं मिला भाई, तो जो है वो यही है नया का नया। तो यहां पे आके सबसे पहले आप लिखोगे टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, कितना भाई, 2,000 रुपीज। नेक्स्ट लिखोगे टू रिजर्व फॉर, एक ऊपर मैंने गलत लिखा है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, दैट इज व्हाट, वो मैं करेक्शन करता हूं, 2,355। और यहां पे क्या लिखोगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स।
ठीक है, इसी के साथ हमारा क्या हुआ है, पहला जो एडजस्टमेंट था वो तो हो चुका था, सेकंड और थर्ड एडजस्टमेंट भी हमारे क्या हो चुके हैं, इसी के साथ क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, ठीक है, सेकंड और थर्ड एडजस्टमेंट हो चुके हैं ना हमारे। तो अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज कौन सा एडजस्टमेंट लेंगे हम, नंबर 4। वैल्यू ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस ऑन 31 मार्च 2019 इज 1 लाख रुपीज, और लीज होल्ड प्रीमाइसेस की एक्चुअल वैल्यू कितनी, ओपनिंग वैल्यू है 1,10,000 रुपीज। अब यहाँ पे समझो इसका मतलब क्या दिया, और लीज होल्ड प्रीमाइसेस होती क्या है, मैं क्या करता हूँ, एक लैंड खरीदता हूँ, ठीक है, मेरे पास वो लैंड है, वो लैंड को मैं किसी को रेंट पे दे देता हूँ। अब कोई बंदा लैंड पे तो रहने वाला है नहीं, उसके वो कुछ बिल्डिंग स्ट्रक्चर तो बनाएगा, तो वो जो स्ट्रक्चर बनाता है मैंने उसको एज ए लीज और प्रीमाइसिस उसको दे दी गई है। तो वो जो प्रीमाइसिस दी गई है कितने साल के लिए दी गई है, सपोज 11 साल के लिए दी गई है, एक्चुअली होता बड़ा है, चलो मैं एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ 11 क्यों, ताकि यहाँ पे आपको पता चल जाए कि 10,000 रुपया क्या है उसका, हर महीने का क्या है उसका, समझ लो रेंट। देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे समझो, उस बंदे को मैंने 11 मंथ्स के लिए दिया। एक्चुअली 11th मंथ्स होता है क्या, नहीं होता है, एक्चुअली होता है 99 ईयर्स, बड़ी लीज होती है। ठीक है, मैं आपको ये एग्जांपल नंबर के लिए जो इजीली आपको डिवाइड हो जाए इसके लिए बता रहा हूँ। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि 1,10,000 डिवाइड बाय 11 मंथ्स कर दोगे, सॉरी 11 ईयर्स ले लो, चलो यार और सिंपल कर देते हैं, क्या ले लो, 11 यस, 11 साल के लिए मैंने क्या दिया हुआ है, मेरी जमीन किसी को दी गई है, किसके ऊपर, रेंट पे, लेकिन उसको रेंट नहीं बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, लीज और प्रॉपर्टी। क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि उसके ऊपर जो बंदा है वो बिल्डिंग बनाने वाला है, उस बिल्डिंग में क्या करने वाला है, अपनी फैक्ट्री चलाने वाला है। क्लियर है कि नहीं है। अब वो जो प्रॉपर्टी है 11 साल तक समझ लो उसकी हो गई, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। क्लियर है, उस बिल्डिंग का ओनरशिप उसी का है, ठीक है, लैंड तो मेरा है, ठीक है कि नहीं, ये चीज समझा। अब वो जो सामने वाला बंदा इसको क्या करेगा, एक एक साल में राइट ऑफ करता रहेगा। अब हम डेप्रिसिएशन बोलते थे ना, ये उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, राइट ऑफ। तो राइट ऑफ कितना करना है यहाँ पे, उसकी वैल्यू 31 मार्च को कितनी हो चुकी है, 1 लाख। तो ये मैंने कब दिया रहेगा, 2018 में दिया रहेगा, अप्रैल में, ठीक है कि नहीं है, 2018 के अप्रैल के 1 तारीख को मैंने दे दिया था। जैसे 1 साल पूरा हुआ, सामने वाले ने उसका 10,000 वैल्यू घटा दिया। क्लियर है कि नहीं है, क्योंकि वैल्यू अभी उसकी 1 लाख हो चुकी है, और फिर नेक्स्ट ईयर वापस से 10,000 घटा देगा। ऐसे करते करते 11वें साल में उसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, क्योंकि वो लीज का पेमेंट मैंने एक साथ ले लिया था, कितना ले लिया था, 1,10,000 रुपए। तो वैसे ही सपोज ये बड़ी लीज होगी 99 ईयर्स के लिए, ठीक है, तो तभी वो उसके ऊपर बिल्डिंग बनाएगा ना। 11 साल के लिए कोई बिल्डिंग बनाएगा क्या, तो 11 साल के हिसाब से पैसा चार्ज किया जाएगा। 30 ईयर्स के लिए लीज होती है, और ये लीज को क्या किया जाता है, आगे के लिए इसको एक्सपांड भी किया जाता है, मतलब क्या, एक्सटेंड किया जाता है। तो उस तरीके से भी यहाँ पे काम होता है। तो इस यहाँ पे आप क्या बोलोगे, सेम ट्रीटमेंट डेप्रिसिएशन वाला होगा, पर लिखोगे राइट ऑफ। अब आप यहाँ पे पहुंचे, क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे लीज होल्ड प्रॉपर्टी, कितना लिखोगे भाई, 1,10,000 रुपए। ठीक है, इसमें से आप क्या करोगे, लेस करोगे। ठीक है, क्या लेस होगा बताओ मेरे को जरा, लेस रिटर्न ऑफ, कितना रिटर्न ऑफ, 10,000। ये कहां से मिला भाई, बाहर उसकी वैल्यू अभी कितना है, 1 लाख रुपया, रिवर्स माइनस कर लो, 1,10,000 माइनस 1 लाख कर दो, तो कितना बचा, 10,000 ही बचा। अभी रिटर्न ऑफ हुआ तो कहां पे जाओगे आप पहुंचोगे इसको पीएनएल पे, और क्या लिखोगे यहाँ पे, टू लीज होल्ड प्रॉपर्टी रिटर्न ऑफ, कितना, 10,000 रुपीज। ठीक है, ये आपने इस तरीके से लिख लिया। तो इसी के साथ सेम ट्रीटमेंट था डेप्रिसिएशन का, चौथा एडजस्टमेंट भी खत्म हो गया। तो इसके अंदर सीखने लायक तो सिर्फ एक यही था, और बाकी तो चीज़ें कुछ इतनी ग्रेट है नहीं। मैं चाहता हूं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम प्लीज़ आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। आपको डाउट आएंगे, आप प्लीज़ देखो, कोई दिक्कत नहीं है, आप डाउट क्लियर करो यहाँ पे, लेकिन आप खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से टैली करने जाओ। गलत होगा अच्छी बात है, एग्जाम में गलत होने से अच्छा आप अभी प्रैक्टिस करते हो गलत कर लो ना यार। आप समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम प्लीज़ आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, बाद में वीडियो को आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कितना, 500 रुपया। देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, पर एक्चुअल खर्चा कितना हुआ है, 1200। तो पहले पहुंचते पीएनएल में, क्या लिखोगे, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कितना लिखोगे, 1200।
ठीक है, 1200 बोला, लिखा 12,000, ऐसा काम नहीं करना है। ऐड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना 500, तो बाहर कितना चला जाएगा 1700, ठीक है। ये तो हो गया, इसका इफेक्ट जाएगा सेकंड लाइबिलिटी साइड, क्योंकि 500 रुपये आपको देने हैं। तो आप पहुंचोगे यहाँ पे, आप यहाँ पे लिख दोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मैं अंडरलाइन करता हूँ, और यहाँ पे क्या लिखता हूँ, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। एक्चुअली आप चाहो तो आउटर कॉलम में लिख सकते हो, मैं यहाँ पे इनर कॉलम में लिखता हूँ, क्यों, मैं आपको पोस्टिंग के टाइम में बताऊंगा, तो अभी बता देता हूँ साथ में चाहिए तो। आपको पता है, याद होगा तो, आउटस्टैंडिंग रेंट और अनपेड वेजेस 2000-1500 बाकी है देना। इसका कॉन्सेप्ट मैं लिखते वक्त बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, तो कुछ चीज़ें इसका यहाँ पे रिलेशन है, इसके लिए मैं आपको यहाँ तक बता देता हूँ। अब कुछ बचा है क्या, एडजस्टमेंट तो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब हम चालू करते हैं, पोस्टिंग चालू करते हैं। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना है 25,000, ठीक है। तो आप यहाँ पे पहुँचोगे, ठीक है। स्टॉक यहाँ पे आप पहुंचोगे, क्या लिखोगे, सबसे पहले पेन चेंज कर देता हूँ, टू ओपनिंग स्टॉक, कितना अमाउंट था 25,000, तो यहाँ पे आउटर कॉलम डायरेक्टली क्या लिख दोगे 25,000। तो पहली पोस्टिंग की शुरुआत हो चुकी है। इसी के साथ धीरे धीरे एक पूरा का पूरा क्या करते हैं, कंप्लीट करेंगे सम को। नेक्स्ट इज व्हाट, डेटर्स आपने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया। बिल रिसीवेबल ये आपका एसेट है, तो आप यहाँ पे पहुंचोगे और यहाँ पे लिख दोगे ऊपर बिल्स रिसीवेबल, कितना अमाउंट था बिल्स रिसीवेबल का 10,000 रुपीज़, ठीक है। ये वाली पोस्टिंग भी आपकी हो चुकी है। नेक्स्ट परचेजेस 2,08,500, तो परचेजेस आपको पता है कहाँ पे लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक के नीचे क्या लिखोगे, टू परचेजेस, कितना अमाउंट था, आराम से, कोई घाई नहीं है, कितना अमाउंट है देख के ज़रा देखो, सोचो, लिखो वहाँ पे, नहीं है तो याद करो, वापस से पहुँच जाओ, 2,08,500। एक लाइन आप छोड़ोगे किसके लिए, रिटर्न्स के लिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, तो वो आपने कर दिया। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, रिटर्न्स 1000, तो ये रिटर्न कौन सा है अपना, सेल्स रिटर्न है, क्योंकि वो उल्टे साइड लिखा होता है, ठीक है कि नहीं है। तो आप यहाँ पे पहुँच के आप सबसे पहले जगह रखोगे बाय सेल्स लेस रिटर्न, कितना लिखोगे यहाँ पे 1000, ठीक है। ये हो गया, जब सेल्स आएगा तब लिख के अमाउंट बाहर लिख देना, क्लियर है कि नहीं है। चलो, अब उसके बाद है कैरेज इनवर्ड, यहां पे कभी भी कंफ्यूज होना मत, कैरेज इनवर्ड गुड्स अंदर आने के लिए, कैरेज आउटवर्ड गुड्स बाहर जाने के लिए खर्चा, बेचने के टाइम रॉ मटेरियल लाने के लिए खर्चा, दैट इज कैरेज इनवर्ड। ये लॉजिक मैंने आपको बताया था। तो कैरेज इनवर्ड कितना है 1,000 रुपया, सॉरी कितना है 3,000 रुपया। तो परचेस के नीचे रिटर्न्स के लिए जगह छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टू कैरेज इनवर्ड, कितना लिखोगे भाई 3,000 रुपया, ठीक है। ये आपका हो चुका है। अब उसके बाद क्या है नेक्स्ट, कैरेज आउटवर्ड 4,500, तो ये आपका पीएनएल में जाने वाला, क्लियर है। चलो, एक और चीज़, आप प्लीज़ जब भी आप ये चैप्टर चालू करो, इसकी शुरुआत करते हो, प्लीज़ एक काम करो, आप इसके अंदर जो ट्रेडिंग अकाउंट और जो पीएनएल और आपका जो बैलेंस शीट है, क्या क्या आइटम्स कौन से कहाँ कहाँ जाएंगे, प्लीज़ आप रिवाइज करो थियरी, उसके बाद ही आप चालू करो। कभी भी आप पढ़ने बैठो, दिन में पहली बार अगर आप ये चैप्टर को हाथ लगा रहे हो, प्लीज़ 5 से 10 मिनट आप वहाँ पर इन्वेस्ट करो, आपका गलती नहीं होगा। मैं आपको जैसे बता रहा हूँ वैसे आप चलो, अकाउंट्स में 100 में से 100 लाना हमारा एम है, ठीक है कि नहीं है। तो पूरा कैसे होगा, आपके बदौलत ही पूरा होगा, मैं उसके अंदर एक छोटा सा भागीदार बन दूंगा और कुछ नहीं। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे टू कैरेज आउटवर्ड, कितना होगा कैरेज आउटवर्ड 4,500 था, ठीक है। कंफर्म कर लेते हैं वहां पे देख के, कैरेज आउटवर्ड। नेक्स्ट इज व्हाट, मोटर व्हीकल, ठीक है, बराबर है। मोटर व्हीकल क्या है, एसेट है ना आपका, तो जो आपने लीजल प्रॉपर्टी वहां पे लिख के रखी थी, उसके नीचे पहुंच के क्या लिखोगे, मोटर व्हीकल, कितना अमाउंट है मोटर व्हीकल का 55,000, कितना है भाई 55,000। तो प्लीज वहां पे पहुंचो और क्या लिखोगे आप 55,000 लिखोगे। कहां पे लिखोगे, मोटर व्हीकल आपने ऑलरेडी लिख दिया था, वहां पे आप नीचे क्या लिखोगे
5000, ठीक है। ये एक और आइटम आपका हो चुका है पोस्ट करके। उसके बाद है जनरल एक्सपेंस। अब देखो क्या होता है बिजनेस में, कुछ छोटे मोटे एक्सपेंस होते हैं, उसका क्या करते हो आप, हिसाब रख नहीं पाते हो, ठीक है कि नहीं है, तो वो उस हिसाब से आपको करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहुँच के आप क्या करोगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, सॉरी कैरेज के इधर ही पहुँच के नीचे क्या लिख दोगे, टू जनरल एक्सपेंस। कितना अमाउंट है भाई, 1800, ठीक है। ये वाला काम हो गया आपका। नेक्स्ट उसके नीचे एक्सपोर्ट ड्यूटी। वैसे ही जो कैरेज इनवर्ड और आउटवर्ड में लॉजिक यूज किया था, इनवर्ड बाहर से माल आ रहा है, ठीक है, तो ट्रेडिंग। एक्सपोर्ट माल बाहर जाने वाला, आप सेल करते टाइम मोस्टली पे करोगे एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो कितना है यहाँ पे अमाउंट जरा देख लो एक्सपोर्ट ड्यूटी का, 900 रुपया। तो जनरल एक्सपेंस के नीचे ही लिखोगे टू एक्सपोर्ट ड्यूटी। अमाउंट कितना है आपको मैंने जस्ट अभी बताया था, याद नहीं है तो प्लीज आप जाके देख सकते हो, 900। वैसे भी वहां पे जाना है तो फिर से चेक भी कर लो। अब एडवर्टीजमेंट, ब्रैकेट में कुछ दिया हुआ है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो उसको बोल दिया जाएगा हिडन एडजस्टमेंट, ठीक है। तो फॉर 3 इयर्स अमाउंट इज हाउ मच, 4800, 3 साल के लिए पे किया गया है। मतलब 1/10/2018 को चालू हुआ है, तो 1/10/18 से लेकर 31 मार्च 2019 तक आप एक ब्रैकेट पकड़ोगे 6 महीने का। उसके बाद आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया ना, तो 24 मंथ्स का आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया, तो उसको आपको हटाना है। तो कैसे हटेगा जरा हम देखते हैं। यहाँ पे हम वर्किंग नोट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस फॉर 3 इयर्स कितना है बोलो, 4800। देयरफॉर एक्सपेंस फॉर 1 ईयर इज इक्वल टू 4800 डिवाइड बाय 3। तो कितना आंसर मिलेगा आपको, मिलेगा 1600। तो ये तो साल भर का हो गया। आपको कितना चाहिए था, ओनली फॉर 6 मंथ, क्योंकि आपने 110 से किया हुआ था। तो देयरफॉर एक्सपेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 विल बी 1600 मल्टीप्लाई बाय हाफ, दैट इज व्हाट, ओनली 8000 रुपीज, सॉरी ओनली 800 रुपीज। इतना ही खर्चा है आपका, ठीक है। बाकी का खर्चा तो क्या हो गया, एक्स्ट्रा पे करके रखा है। क्या पे करके रखा है, एक्स्ट्रा। तो अब यहां पे पहुंच के क्या लिखोगे, टू, जी तो मैं अलग कलर ले लेता हूं यहाँ पे, टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। कितना है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस जरा बताओ देख के, 4800 था, लेस प्रीपेड। कैसे पता चलेगा, यहाँ पे आप बाहर 800 आंसर आना चाहिए, तो प्रीपेड कितना होगा, ऑटोमेटिकली 4000 लेस करोगे तभी तो आपका 800 आंसर आएगा। और ये कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, आपका एसेट साइड आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस है। तो यहाँ पे आप लिखोगे प्रीपेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, हाउ मच, 4000 रुपीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, ड्राइंग्स, ठीक है। ड्राइंग सबसे इंपॉर्टेंट। आप पहुंचते हो यहाँ पे आप लिखोगे पार्टनर्स, क्या लिखोगे यहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। कौन कौन पार्टनर्स है उसका नाम यहाँ पे आपके पास है, मीरा एंड माधव, मीरा माधव, ठीक है। उनका जो भी कैपिटल बैलेंस होगा वो तो आपका इनर कॉलम में आ जाएगा, पर यहाँ पे पहले ड्राइंग्स दिखा है तो लेस ड्राइंग्स, यहाँ पे भी क्या लिखोगे, लेस ड्राइंग्स। अब अमाउंट देख लेते हैं भाई, किसको कितना उन्होंने पैसे विड्रॉ किए। मीरा जी ने विड्रॉ किए 3500, माधव जी ने विड्रॉ किए कितने, 2000 रुपीज। तो 3500 और 2500 की यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे, ब्रैकेट में लिखोगे क्योंकि ये क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। तो आप देखो आपका स्पीड कितना जल्दी फटाफट चलेगा। मैं आपको जिस हिसाब से बता रहा हूँ आपको सॉल्यूशन वैसे ही रखने हैं, और आई होप आपने वैसे ही रखोगे। लीज होल्ड प्रीमाइसेस आपने कंप्लीट हो चुका है। कैश एट बैंक और क्या है, फर्नीचर। तो कैश एट बैंक पे पहुंचते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं नीचे कैश एट बैंक, कितना था, 45,000। तो यही चीज़ मैंने आपको लिखवाई। अब उसके बाद क्या है, फर्नीचर। तो फर्नीचर ऊपर पहुंच के लिखोगे यहाँ पे फर्नीचर
8,300, ठीक है। तो ये वाला भी मैंने देख लिया था वहाँ पे, पर कंफर्म कर लेते। 8,300 क्या है फर्नीचर, और कैश एट बैंक कितना है 45,000। अब लेते हैं हम क्रेडिट साइड, लेते हैं क्रेडिट बैलेंस लेते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 5,000। तो ये पहले मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, साथ में पोस्टिंग भी करवा दूंगा। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, मैं सपोज एक प्रॉपर्टी मेरी क्या करता हूँ बैंक के पास गिरवी रखता हूँ, उसके अगेंस्ट बैंक से क्या लेता हूँ परमिशन। देखो परमिशन लिए, पैसे नहीं लिए, 1 करोड़ रुपए की परमिशन ली है। मेरे को अगर यूज करना है, किसी को पेमेंट करना होगा, बैंक कोई विदाउट डॉक्यूमेंटेशन मांगे, विदाउट सिक्योरिटी मांगे, मुझे 1 करोड़ रुपया देगा। क्लियर है। जैसे मेरे को किसी को पेमेंट करना है 20 लाख का, तो मैं 1 करोड़ तो मांगूंगा नहीं, मैं कितना मांगूंगा, सिर्फ 20 लाख। मैं चेक बना के दे दूंगा, सामने वाला बंदा चेक डिपॉजिट करेगा, मेरे अकाउंट में जीरो बैलेंस है, फिर भी चेक पास हो जाएगा, ठीक है। और जब मेरे पेमेंट रिसीव हो जाएगा, किसी से सपोज 30 लाख रिसीव हुआ, तो मेरे अकाउंट का बैलेंस क्या होना चाहिए, 20 नेगेटिव था, 20 माइनस कर दो उसमें से, 10 पॉजिटिव हो जाएगा। होना चाहिए था 30, लेकिन मेरा ऑलरेडी 20 नेगेटिव था, इसके वजह से मेरा पॉजिटिव कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पे ओवरड्राफ्ट कितना है 5,000 रुपए का क्या है ओवरड्राफ्ट है, ठीक है नहीं है। तो अब यहाँ पे लिखोगे प्रिंटिंग स्टेशन, 2 लाइन यहाँ पे छोड़ देना, उसके नीचे लिख देना बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना अमाउंट होगा भाई 5,000 रुपए होंगे, कौन से बैंक ओवरड्राफ्ट के, ठीक है। ये वाला काम हो चुका है। उसके बाद क्या है पेएबल 12,500। तो जैसे बिल रिसीव था, तो ये क्या है लायबिलिटी, उसी के नीचे क्या लिख दोगे आप बिल्स पेएबल। कितने लिखोगे 12,500, ठीक है। ये वाला काम भी हो गया आपका। नेक्स्ट क्या है उसके बाद, आराम से देखो क्रेडिट 68,000, तो उसके नीचे आप पहुंच के क्या लिख दोगे सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंट देखिए 68,000, ठीक है। क्या है ये 68,000 इज व्हाट सैलरी क्रेडिटर्स। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है सेल्स 3,25,000, ठीक है। तो आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट के आपको ऊपर पहुंचना है जाकर, बाय सेल्स आपने ऑलरेडी जगह यहाँ पे बना के रखी है, यहाँ पे पहुंच के आप लिखोगे 3,25,000 लेस कर दो, क्या जाएगा 3,24,000, ठीक है। ये वाला काम भी आपका अच्छी तरीके से हो चुका है, रिटर्न भी लेस के बाहर जा चुका है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग रेंट एंड अनपेड वेजेस। ये समझो मैं आपको क्या बता, यहाँ अच्छे से समझना, ये क्या है 31 मार्च 2019 का ये क्या है आपके पास लेजर है, ये 2,000 रुपये आपने दिए बाकी है, ये अभी तक दिए नहीं है। अनपेड वेजेस उसका हिसाब आपने ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है, यहाँ पे इसके यहाँ पे दो इफेक्ट नहीं होंगे, प्रिंटिंग स्टेशन दो इफेक्ट क्यों थे वहाँ पे, वो आपने एडजस्ट किया नहीं, ये आपने पहले ही अकाउंट में ले लिया है, 2,000 रुपये उधार लाइबिलिटी है, ये क्या नहीं है, इसका क्रेडिट है, अनपेड वेजेस दिया नहीं, देना है, ठीक है। इसका खर्चा पर आप बुक कर दिया, इसका खर्चा पीएनएल बुक करना था वो ऑलरेडी कर दिया, आप वापस इसका कुछ भी करोगे, सिर्फ आउटस्टैंडिंग आप लायबिलिटी साइड जाओगे, वहां पे पहुंच के क्या लिखोगे, आपके पास कौन सा था आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है वेजेस, तो यहाँ पे आप लिखोगे रेंट और क्या लिखोगे वेजेस। चलो अमाउंट लिख लेते हैं 2,000 1,500, तो यहाँ पे पहले सबसे पहले 2,000 यहाँ पे हो जाएगा 1,500, तो 3 चला जाएगा 4,000, हाँ ठीक है पक्का। चलो समझ रहे हैं कि नहीं, चलो कैपिटल बैलेंस यार 70 और क्या परचेज रखना है, चलो ये समाप्त हो जाएगा। तो कैपिटल 75,000 और रिटर्न क्रेडिट कौन सा रिटर्न है परचेज करना है, तो वहाँ पे छोड़ के था लेस रिटर्न, यहाँ पे लिखोगे 1,000 लेस करके आप लेके जाओगे तो आपको अमाउंट को कितना मिलेगा 2,705, 2,705। आप आराम से इसका करो, पेंसिल निकालो, आपको यहाँ पे सब वगैरह बता देता हूँ यहाँ पे आपको टोटल निकालनी है। आपको लॉजिक समझ क्रेडिट टोटल के साइड रखते हो, डेबिट साइड निकाल के साइड में रखते हो, फिर हम करते हैं बैलेंसिंग, फिर माइनस ग्रॉस प्रॉफिट लेंगे और उसको ले लेंगे, ग्रॉस लॉस भी
देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक टोटल होगा, ठीक है। चलो क्या हम फाइनल बैलेंस टोटल, उसके बाद किसी का मैं तो ये जरा चलो यहाँ पे ट्रेड रखा के लिए, पीएनएल के लिए यहाँ पे आराम से यहाँ पे देखो कुछ छोटा है छोटा नहीं है, तो फिर ये आपके बैलेंस, ठीक है। ये रहा यहाँ पे वर्किंग, ठीक है। से निकाल के बैलेंस क्या करेंगे साथ, ठीक है ना, साथ में बैलेंस करेंगे, आप उतना निकाल ले रहा, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले अब हमने क्या किया, क्रेडिट साइड हम सबसे पहले टोटल निकालते हैं, तो उसके अंदर 3,24,000 प्लस 32,000 करो, तो देखो आपको आंसर मिलेगा 3,56,000, ठीक है। डेबिट साइड का टोटल है तुम्हारा कौन सा, 25,000, 2,07,500 प्लस 3,000, तो इसको कर लो, देखो आपको क्या मिलेगा, 2,35,500। अब इसको आप क्या करो, देखो कौन से साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है आप वो आप टोटल दोनों जगह लिख दोगे, तो यहाँ पे 3,56,000, 3,56,000, 3,56,000 को माइनस करोगे 2,35,500, तो आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट मिले, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, दैट इज 1,20,500। तो इसको आप लिख दोगे यहाँ पे 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ क्या मेरा आंसर सही है यहाँ तक, यस, 1,20,500। तो यही चीज आगे आप क्या करोगे, कैरी फॉरवर्ड कर दोगे उसको, तो नीचे आप लिखोगे बाय ग्रॉस, बहुत खुशी होगी अगर आपको आंसर्स खुद से आएंगे, 1,20,500। अब यहाँ पे तो देख लो पूरा टोटल कुछ है ही नहीं, तो यही होगा 1,20,500। अब हमको डेबिट टोटल देखना है कि कितना आता है, डेबिट टोटल आप करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 24,055, उसको आप माइनस कर दो 1,20,500 से, तो आप माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पहले तो आप नीचे लिख दोगे 1,20,500, 1,20,500, ठीक है। ये आपने क्या किया, नीचे लिख दिया। अब माइनस करो किससे, 24,500 से, तो 1,20,500 माइनस 24,55, तो 96,445। तो ये दो पार्टर में बांटना है, 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर्स है, दो ऊपर नाम है, मीरा, माधव, तो यहाँ पे आप होगा मीरा, यहाँ पे आप लिखोगे माधव। इसको क्या कर दोगे, डिवाइड बाय 2, क्योंकि किधर भी बोला नहीं गया है, क्या नहीं बोला गया कि कितना बांटना है, कैपिटल रेशियो भी 75 था दोनों का, तो कुछ भी नहीं बोला है क्वेश्चन में, तो आप कैसे बांटोगे, इक्वली। तो इक्वली डिवाइड करोगे तो 48,225.5 आएगा, तो 0.5 मतलब किसी को 50 पैसे ज़्यादा दे दो, कोई इसके अंदर गलत नहीं है। तो हम मीरा को सबसे पहले क्या दे देंगे, 48,223, तो नीचे 98 रुपया कम हो जाएगा, तो 222, तो टोटल 96,445। तो ये आप ट्रांसफर कर दो नीचे, तो अगले सम की रूलिंग है, वो तो आपके काम की नहीं है फिलहाल। ऐड क्या करोगे, ऐड नेट प्रॉफिट, दैट इज हाउ मच, 48,2,233, यहाँ पे भी हो जाएगा ऐड नेट प्रॉफिट 48,223। तो ये दोनों टोटल क्या करो, आराम से कैलकुलेट करो, दैट इज 75,000 माइनस 3,500 प्लस 48,223, तो टोटल बाहर जाएगा 119,723, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 75,000 माइनस 2,000 प्लस 48,223, सो आंसर इज व्हाट, 1,21,223। प्लीज़ इसको आराम से प्लस करो, लाइबिलिटी साइड, और आप क्या प्लस करना चाहते हो, एसेट साइड, सब प्लस करो, आपका आंसर टैली होगा, अमाउंट है उसका 3,30,445,
3,30,445। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा टैली हो जाता है सम ये वाले अमाउंट पे। पूरा सॉल्यूशन दिखाता हूं मैं, पहले आप इतना लिख लो। सॉरी, यहाँ पे आपको 3 नहीं, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि 98 रुपये एडजस्टमेंट था ना, तो आपका टैली हो जाएगा सम 3,30,445 पे। तो ये तो बैलेंस शीट मैंने आपको पूरी दिखा दी। ये नीचे वर्किंग नोट किसी का मिस हुआ तो, और ये वर्किंग नोट कहाँ पे यूज़ करोगे? अब यहाँ पे आप पहुँचे हो ना, तो यहाँ पे बताओ वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, तो सॉरी 1, तो क्या एग्जामिनर को पता चलेगा ना कि यस आपने को नॉलेज है और आपने वर्किंग नोट उधर किया हुआ है। तो ये आपके लिए पूरा पीएनएल रख लो। ठीक है, और ये ट्रेडिंग अकाउंट किसी का कुछ मिस हुआ होगा तो। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। कुछ भी डाउट है आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। अब वहाँ पे स्क्रीनशॉट निकाल दो, आप सॉल्यूशन जो कर रहे हो ना, टेक्स्ट बुक का पीडीएफ जो भी है वो आप हमें डाउट पूछ लो, वहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? थैंक यू।